नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि एजुकेशन एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन नंबर 93 सीआरपीसी which has now become section number 96 of the BNSS. Nothing has changed when search warrant may be issued. जो कॉन्सेप्ट पहले था वही अब है। सीआरपीसी में पढ़िए, BNSS में पढ़िए, कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है। कुछ चेंज हुआ है तो केवल और केवल सेक्शन से रिलेटेड चेंज हुआ है। कोड को संहिता कह दिया गया है 93, सीआरपीसी को 96 बीएनएसएस कह दिया, बाकी सब कुछ सेम है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। 93 सर्च वारंट, 93 सर्च वारंट्स पर आएगा। ये रहा आपका 93 व्हेन सच वारंट में बी इशूड P4 प्रीलिम्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आएगा? अंडर विच सेक्शन सीआरपीसी ए सर्च वारंट इज इशूड, सेक्शन 93। ऐसे क्वेश्चन सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसमें। एंड दिस इज, ये है आपकी लैंग्वेज पर आई है। कौन कौन से क्वेश्चन इसमें एक्सपेक्टेड है, आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। सेक्शन 93 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? व्हेन सच वारंट में बी इशूड, कोई सर्च वारंट कब कब इशू हो सकता है, यानी कि सर्कुमस्टेंसेस, अंडर व्हाट सर्कुमस्टेंसेस, हु मे इशू सर्च वारंट, नंबर 2, एंड टेलीग्राफ अथॉरिटी में हो तब क्या होगा। If the document or thing is in the custody of postal or telegraph authority, then what is the legal position? ये 3-4 बातें हैं आपको सेक्शन 93 पढ़नी है। And now please go to the BERET. Again you see this. It is very important. Again अब तो पढ़ना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना? अब तक तो पढ़ना समझ में आ गया होगा कि इन सेक्शंस को कैसे पढ़ना चाहिए। ये समझे नहीं समझे आप लोग? ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से कि हमने अथॉरिटीज को देखना है। Which authorities are there who can issue what order under what circumstances, what is the order, what is the purpose of the order। इस तरह ब्रेक करके पढ़िए। जितने टुकड़े मैं करता हूं ना इस डायरेक्ट के, मेरे ख्याल से जो लेजिस्लेटर्स होंगे जिन्होंने ड्राफ्ट किया होगा वो हाथ जोड़ते हुए आ जाएंगे कि इतने तो हमने भी नहीं सोचे थे जिस तरीके से किया है। लेकिन अगर आपने ऐसा करना सीख लिया तो समझिए आपकी लॉ पे महारत हासिल हो गई। इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता लॉ को समझने का। इसको इतने हिस्सों ब्रेक कर दीजिए, बेरेट को ब्रेक करके पढ़िए। कौन कौन से फ्रेजेस हैं वहां पर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वहां पर, और फिर उनकी इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए आपको। बस आ गया काम लॉ का। अब देखिए इसमें कितना इंपॉर्टेंट है। वेयर एनी कोर्ट, जब कोई न्यायालय हैज रीजंस टू बिलीव, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। हैज रीजन टू बिलीव मतलब विश्वास करने का कारण रखती हो, दैट क्या, a person to whom summons or orders or requisition under section 91 and 92 clause 1 has been or might be addressed। समझे ये क्या, किसकी बात कर रहे हैं? इनको ये विश्वास है कि वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध सेक्शन 91 में कोई ऑर्डर होगा या सम्मन होगा या कोई रिक्वेस्ट जाएगी 92 में जा सकती है, will not or would not produce the document or thing as required by summons or requisition। हाँ जी हाँ, these any court has reason to believe, यानी कि ऐसा विश्वास करना कि उसके न्यायालय के पास कारण है कि जिस व्यक्ति को, ये जो इंसान है ये बड़ा जिद्दी है, बेहया है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इसको ऑर्डर इशू कर दो, इसको सम्मन इशू कर दो, इसको कह दो कि डॉक्यूमेंट ले आ, पर ये लाएगा नहीं लाया या नहीं लाएगा, ठीक है? तब क्या होगा, ऐसे व्यक्ति के साथ फिर क्या किया जाए? तो क्या है देखिए यहां पर, हैज रीजंस टू बिलीव का मतलब यह है कि देयर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग रीजंस एंड कोर्ट विल हैव टू राइट डाउन इन इट्स ऑर्डर कि why, what are the reasons before the court to believe such। कोर्ट अगर ऐसा विश्वास कर रही है तो वो कौन से कारण है, what are the reasons to believe such, कि कोई व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति है ये, you will have to connect section 93, ठीक है? सेक्शन 93 को आपको 91 92 के साथ ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 91 92 का कॉन्सिक्वेंस 93 है। जब तक 91 नहीं आएगा या 92 नहीं आएगा, 93 भी नहीं आ रहा। तो यहां पर यह है कि ए पर्सन टू हुम समन्स और ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 91 92 हैज बीन एड्रेस, यानी कि हो चुका है, या माइट बी एड्रेस, यानी कि जिसको एड्रेस किया जा सकता है। सम्मन ऑलरेडी चला गया या सम्मन इशू इसको हो सकता है, हुआ नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन हमें पता है कि ही विल नॉट
ही विल नॉट और वुड नॉट प्रोड्यूस, करेगा नहीं, प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ऐसे व्यक्ति का कॉन्सिक्वेंस क्या होना चाहिए? या दूसरी बात क्या होगी, एक और ये लिख ली 20 में बी, ये रहा, एक तो ये बात आ गई, वेयर सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज नॉट नोन टू द कोर्ट टू बी इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। ये सेकंड रिक्वायरमेंट हो गई, है ना। ये 3 है, मतलब कब सर्च वारंट इशू हो सकता है। यहां पर ये कौन सी क्लॉज है, क्या कह रही क्लॉज है? इन दिस क्लॉज इट इज नॉट नोन टू द कोर्ट टू बी इन द पोजीशन ऑफ होम, कि ये जो डॉक्यूमेंट है जिसकी तलाश है कोर्ट को, है ना, जिसकी तलाश है या जो वस्तु है या डॉक्यूमेंट है वो किस व्यक्ति के कब्जे में है, तो यहां पर आपको जनरल सर्च का एक सर्च वारंट इशू कर देना पड़ेगा। तो सेकंड सर्कमस्टेंसेस आ गए यहां पर। एंड नाउ कम टू नेक्स्ट अभी चौधरी मैडम का क्वेश्चन है, इज इट मैंडेटरी टू रिकॉर्ड द रीजंस? यस, अदरवाइज इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन विल नॉट बी फुलफिल्ड। If the court just issues the search warrant without mentioning the reasons, then there will be a missing element of this search warrant. आप समझ रहे हैं? कोर्ट को, हायर कोर्ट में अगर चैलेंज होता है तो वो रीजंस आपने लिखे ही नहीं है, तो इसका मतलब आपने तो मैकेनिकल वे में सर्च वारंट इशू कर दिया। इशूइंग सर्च वारंट इज नॉट ए सिंपल थिंग। ये किसी व्यक्ति की प्राइवेसी में दखल कर रहे हैं आप लोग। ये आप किसी घर में घुस जाते हैं, अब मान लीजिए सागर गुप्ता अपना आराम से सो रहे हैं और मैडम पहुंच गई चौधरी, यस सर्च वारंट फॉर यू, व्हाट इज द फन? यू आर इंट्रूडिंग इनटू द प्राइवेसी ऑफ समवन। तो दिस कैन नॉट बी टेकन वेरी लाइटली, देयर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग रीजंस फॉर दैट। एंड देन देयरफॉर इफ एनी कोर्ट, हियर इट इज नॉट, दे हैव नॉट मेंशन्ड एनी कोर्ट कि सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, मजिस्ट्रेट, CJM like this, it may be any court. So now this court will have to mention the reasons, otherwise you are not complying with this section 93. अभी चौधरी बात समझ में आई आपको? नहीं आई है? तो इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 93, रीजंस टू बिलीव। अगर मुझसे कहा जाए कि भाई अभी सर्च वारंट तभी इशू कर सकते हो जब आपको ऐसा विश्वास करने का आधार हो, अब मेरे मन में ही तो आधार रह जाएगा, मुझे वो पेपर पे राइट डाउन करना पड़ेगा कि व्हाट आर द रीजंस फॉर मी टू बिलीव दैट, कि ये जो व्यक्ति, द पर्सन अगेंस्ट हुम समन्स कैन बी इशूड या समन्स हैज बीन इशूड बट ही विल नॉट प्रोड्यूस द थिंग। तो मैं कैसे मान लूं? मैं कहूं कि सुनीता मैडम जो है, ये सुनीता मैडम के खिलाफ सम्मान इशू होगा 91 में कि मैडम एक बैग प्रोड्यूस कीजिए आप। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, सुनीता प्रोड्यूस नहीं करेगी, ऐसा करेगी ही नहीं है। अरे मेरे कहने से क्या होता है? As a court presiding officer, this is how can I decide like this? I will have to show the reasons on record. वो रिकॉर्ड पे रीजंस आने चाहिए कि हाँ वाकई में सुनीता मैडम जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेंगी। देन तो देयरफॉर मेंशनिंग रीजंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी है ये। ठीक है अभी चौधरी? तो नेक्स्ट पॉइंट पर आइए आप लोग। ये सो थर्ड पॉइंट, कोर्ट कंसिडर्स दैट, कोर्ट को ऐसा लगता है, कोर्ट कंसिडर्स दैट पर्पजेस ऑफ, ध्यान रखना देखिए, एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड विल बी सर्व्ड बाय ए जनरल सर्च। वर्ड इज व्हाट? वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल सर्च। सो दीज आर द 3 सर्कमस्टेंसेस। समझे आप? देखिए मैं इसको क्वेश्चन में दिखाता हूं आपको, क्वेश्चन के रूप में दिखाता हूं। देखिए ऐसे समझिए, एक कोर्ट में इशू सर्च वारंट, एक कोर्ट में इशू सर्च वारंट। पहला क्या? वेयर सच डॉक्यूमेंट इज नॉट नोन टू द कोर्ट टू बी इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, ये बात सही है। वेयर द कोर्ट कंसिडर्स दैट पर्पज ऑफ एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग विल बी सर्व्ड बाय जनरल इंस्पेक्शन, यहां पर भी हो सकता है। एंड थर्ड, where the court has reason to believe that a person upon requisition will not or would not produce the document or thing, all of the above, DJS 2007। तो आपको ये क्वेश्चन क्या आया है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, मेंस का भी ये क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस सर्च वारंट कैन बी इशूड। सो देयर आर 3 सर्कमस्टेंसेस जो आपने देखे 1 2 3। प्लीज लेट मी नो यहां तक समझ में आया नहीं आया, फिर मैं इसकी फर्दर डिटेल समझाता हूं आपको।
सेक्शन 93, हाँ या ना बताइए। अब नेक्स्ट कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं उसमें, ये समझिए आप। देखिए अभी इतनी ही कहानी बात करते हैं, रिपीट करना पड़ेगा इसमें। इन केस ऑफ क्लॉज ए एंड बी देयर इज ए सर्च ऑफ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट P4 प्लिम्स। नोट डाउन कर लीजिए, यहां पर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ए और बी में एंड सी में जो है, सी में कहां गई सी, ये रहा सी। सी में जो बात की गई है मैंने पहले भी नोट डाउन कराया आपसे, सी इज द केस ऑफ जनरल सर्च। देखिए पहले मैं सी समझाता हूं, फिर ए और बी दोबारा समझाता हूं। सी में क्या बात की गई है कि सी में एक डॉक्यूमेंट की बात की गई है, वेयर द कोर्ट कंसिडर्स दैट फॉर द पर्पजेस ऑफ दीज। पहला क्वेश्चन यहां से ये आएगा कि वेदर, देखिए अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, वेदर ए सर्च वारंट कैन बी इशूड इन एड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या इन्वेस्टिगेशन को एड करने के लिए सर्च वारंट इशू हो सकता है, हाँ या ना बताइए। नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ड क्या यूज किया, देखो उन्होंने, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स। ये जनरल सर्च है, जनरल सर्च और इंस्पेक्शन का ऑर्डर जो है ये, आप इसमें ध्यान रखना, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स है इसमें। ये यहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आप जनरल सर्च का ऑर्डर, सर्च वारंट इशू नहीं करेंगे यहां पर, ये सही है। चलिए एक तो याद रखेंगे आप लोग, यहां पर क्या वर्ड यूज किया गया है, जनरल सर्च फॉर द इन्वेस्टिगेशन। और यहां पर जो ए है, ए और बी क्लॉज है, आप देखो इसमें दोबारा, यहां पर इन्होंने लिंक किया है 91 एंड 92 से। ए को, जो 1 का ए है, इसमें 91 एंड 92 से लिंक किया है इसको। एंड इन दैट केस दे आर आस्किंग यू टू ब्रिंग ए स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट। स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है। ऐसे ही बी में भी जो बात की गई है कि द डॉक्यूमेंट और थिंग, सच डॉक्यूमेंट और थिंग, है ना, सच डॉक्यूमेंट और थिंग, जिस एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है। तो यहां पर हम इसलिए करते हैं, ये लाइन आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, जैसे आपने देख ही लिए होंगे क्वेश्चन अपने आप, कि आउट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस विच इज करेक्ट और विच इज नॉट करेक्ट। तो क्लॉज ए एंड बी, दीज आर डीलिंग विद द सर्च ऑफ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, एंड दैट इज डीलिंग विद दी, क्लॉज सी इज डीलिंग विद व्हाट, जनरल सर्च की बात कर रहे हैं, हाँ या ना बताइए। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन पढ़वाता हूं आप लोगों को। Where court has no knowledge about the document or thing to be in the possession of any person, जब कोर्ट को ये ज्ञान ना हो, है ना, जब कोर्ट को ये ज्ञान ना हो, है ना, जब कोर्ट को ये ज्ञान ना हो, जब कोर्ट को ये ज्ञान ना हो कि कोई डॉक्यूमेंट किसके कब्जे में है, वेदर कोर्ट कैन इशू सर्च वारंट और नॉट, आंसर इज यस। ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, इतना बताइए पहले आप लोग। ये where court has no knowledge about the document or thing to be in possession of any person, जब कोर्ट को यह ज्ञान ना हो कि कोई डॉक्यूमेंट या वस्तु किसी कब्जे में है, तो क्या वो सर्च वारंट इशू कर सकती है, हाँ है ना, आंसर इज यस। अब मैं पूछूंगी कौन से सेक्शन में करेगी, वो कौन सी क्लॉज में करेगी, देन दैट विल बी, यह है बी क्लॉज, सही है। वेयर सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज नॉट नोन to be in possession of any person. तो this is 93 clause 1 B, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं और क्या क्या अच्छी बातें आपके लिए। इसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अगेन ये इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस ए सर्च वारंट कैन बी इशूड, वही सारे 1 2 3 इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं, कुछ और पॉइंट को ढंग से दोबारा ढंग से समझते हैं इसको। अभी चौधरी मैडम का क्वेश्चन ये है, लेकिन सर 91 और 92 में तो इन्वेस्टिगेशन भी लिखा है, सो यहां इन्वेस्टिगेशन क्यों एक्सक्लूड है, समझ नहीं आया। देखिए अब क्यों में मत जाया कीजिए, आपकी क्यों आया क्यों नहीं आया, है ना। यहां वहां पर 165 में सर्च करने की पावर दे रखी है, इन्वेस्टिगेशन में यहां जनरल सर्च की बात कर रहे हैं, प्लीज सी दिस। ये है 93 1 क्लॉज सी की बात कर रहे हैं, यहां पर क्या पावर है, जनरल सर्च, जनरल सर्च और इंस्पेक्शन की बात की गई है। सेक्शन 165 सीआरपीसी देखिए, मैं भी निकालता हूं,
आप भी अपने ब्रैकेट में निकालिए 165 सीआरपी से सर्च बाय द पुलिस ऑफिसर। तो द इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर जनरल सर्च की पावर ऑलरेडी सेक्शन 165 में दी हुई है, समझ में बताइए आपको। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं 93 की क्लॉज 1 की सी पार्ट की, कि यहां पर जब जनरल सर्च के लिए इशू होगा सर्च वारंट, तो वो इन्वेस्टिगेशन की एड के लिए नहीं होगा, वो इन्हीं पर्पजेस के लिए होगा, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स के लिए। डोंट फॉरगेट, यहीं से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कई जगह आ चुका पहले, तो कहीं ऐसा ना हो यहां पर भी इन्वेस्टिगेशन लगाते हैं आप लोग, तो इसका डिफरेंशिएट करते हुए चलना आप लोग। बोलो समझ आई नहीं आई बात, कम ऑन। हाँ जी, नाउ कम टू 93 क्लॉज 2। 93 क्लॉज 2, द कोर्ट में if it thinks fit specify in warrant the particular place or part thereof to which only the search or inspection shall extend। very simple, आप समझ सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है। क्या है ये कि नाउ स्पेसिफिक पार्ट के लिए अगर कोर्ट चाहती है, यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है प्रीलिम्स में, इस लाइन से, यानी कि 93 क्लॉज 2 से, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और नॉट करेक्ट, उस तरीके से। तो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, इस लाइन को अच्छे से समझ लीजिए। कोर्ट में स्पेसिफाई इन द वारंट दैट विच पर्टिकुलर प्लेस और पार्ट, किसी स्थान का कोई विशेष स्थान को सर्च करना है या उसका किसी भाग को सर्च करना है, इस प्रकार का भी आदेश में स्पेसिफाई कर सकते हैं। इन वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट कोर्ट टू स्पेसिफाई दी पार्ट टू बी सर्च्ड, पार्ट टू बी इंस्पेक्टेड, तो इन दैट केस द आंसर इज यस, द कोर्ट कैन डू। न्यायालय ऐसा कर सकता है कि उस घर के उस नंबर पे आसाराम बापू के पूरे उसको सर्च नहीं करना है आपने, आसाराम बापू की उसी कुटिया का जाके सर्च और इंस्पेक्शन करना है जहां से वो हरिधर भजन करते हैं, तो उसी का करना है बस। नाउ इट कैन बी स्पेसिफाइड, मेरे ख्याल से अब याद रहेगा आपको, है ना। इन that case and the person shall then search or inspect only the place or parts of specified। कौन सा व्यक्ति? charged with the execution of such warrant। जिस व्यक्ति को उस सर्च वारंट को एग्जीक्यूट करना है ना, उस सर्च वारंट को एग्जीक्यूट करना है, जिस पर भार है इस बात का, वो व्यक्ति तब उसी पार्ट का, उसी भाग का सर्च और इंस्पेक्शन करेगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो दिस वाज 93 की क्लॉज 2 भी आ गए। अब आइए काम की बात पर आइए, फिर आप नए क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहां से। नथिंग इन दिस सेक्शन, मैं पहले बता दूं किस लिए है ये। दिस इज विद रिगार्ड टू दी डॉक्यूमेंट और पार्सल और अदर थिंग इन दी कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। यहां के लिए हमेशा स्पेशल रूल चलता है, तो इसके बारे में है आपका 93 की क्लॉज 3, और आपको भूले नहीं होंगे भी आपने 91 की क्लॉज 3 में ही बात थी, 91 की 3 में भी ये था, ये भी 93 की 3 है। तो नथिंग इन दिस सेक्शन यानी कि 93 शैल ऑथोराइज एनी मजिस्ट्रेट to grant a warrant to search a document or parcel or other thing in the custody of postal or telegraph authority। अगर मैं इसको छोड़ दूं, यानी कि अदर देन को स्किप कर दें, तो उसका मतलब क्या आएगा, किसी भी मजिस्ट्रेट को अगर पोस्टल और टेलीग्राफ की अथॉरिटी में कोई डॉक्यूमेंट या थिंग है, तो उसको उसके लिए सर्च वारंट इशू करने की पावर नहीं होगी। तो ये तो हुआ नथिंग इन दिस सेक्शन शैल ऑथराइज एनी मजिस्ट्रेट। लेकिन ये जो वर्ड है अदर देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीजीएम, इट मींस व्हाट, यहीं से क्वेश्चन बनता है आपको कि हु कैन इशू सर्च वारंट फॉर ए डॉक्यूमेंट और थिंग इन द कस्टडी ऑफ द टेलीग्राफ अथॉरिटी, इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल अथॉरिटी। द आंसर इज व्हाट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द सीजीएम। So in case of postal authority or telegraph authority, the search warrant can be issued only by the district magistrate or CJM, and this is the question for your prelims। तो write P for prelims, हाँ या ना, जल्दी बताइए। So who can issue
एंड यहीं से क्वेश्चन आएगा। देखिए अब आपको पढ़ाते हैं क्वेश्चन जो बचे हुए थे। हु कैन इशू अ सर्च वारंट टू सर्च ए पोस्ट ऑफिस? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यूपीपीसी 2013। Who is authorized under CRPC to grant a warrant of search in the custody of Postal or Telegraph Authority? District Magistrate, CJM, both. बात समझ में आ रही है? अब देखो मित्रों, हाँ साहब, अब कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि सर्च वारंट का क्वेश्चन आए, है ना, या 91 में समन्स का क्वेश्चन आए और तुरंत टिक, ऐसा मत करना। उसमें ये देखना कि ये जो सर्च वारंट है कहीं टेलीग्राफ अथॉरिटी के लिए या कहीं पोस्टल अथॉरिटी के लिए तो नहीं है ये, क्योंकि रूल विल चेंज देन। और इसके लिए आप लोग अपना टेबुलर नोट्स अलग से बना के रखिए, ताकि ये इतनी जो लैंग्वेज की माया है उस सबसे आप बाहर निकलें। इनके हु कैन इशू सर्च वारंट इन केस ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी, ये है इस तरीके से। तो उसके टेबुलर फॉर्म में बना लेंगे तो आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन यही होता है, आपने बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं पढ़ा और क्वेश्चन था वो आपने जनरली ट्रीट किया एंड द क्वेश्चन वाज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ पोस्टल अथॉरिटी और टेलीग्राफ अथॉरिटी। इन दैट केस फिर आपको क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है और विद नेगेटिव मार्किंग ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, करेंगे नहीं करेंगे? तो दिस इज ऑल अबाउट 93। तो साहब पढ़ लिया आपने, और अब जैसे पढ़ाया गया है इस लेक्चर में वैसे का वैसा याद जरूर कर लीजिएगा। 101% यू आर गोइंग टू क्वालिफाई द एग्जाम। अगर आपको एफर्ट्स पसंद आ रही हो तो प्लीज डू लाइक द वीडियोस, प्लीज इन वीडियोस को शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर लिख करके भेजिए हमें, राइट। एंड इनके नोट्स, इनके बारे में हमारी वेबसाइट को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। वी आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग आवर वेबसाइट vidhijudicial.com, उसको एक्सप्लोर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और इस चैनल की भी डिफरेंट जो प्ले लिस्ट हैं उनको जरूर देख लीजिएगा। आपके लिए सब कुछ है यहाँ पर, आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।